जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? ये हमारी चौथी क्लास है जी और कम्युनिकेशन की क्लास है और आज तारीख जो है 18 है और ये जो महीना है ये जून का है, तो 18 जून 2026 और मैं इस वक्त बीजिंग एयरपोर्ट पे बैठा हूँ और मैं जा रहा हूँ एक यहाँ से कुछ 4 घंटे की फ़्लाइट है। उसके बाद इनका एक ऐसा सूबा स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे ग्लास ब्रिज है, आपने देखा होगा, उसकी बड़ी आपने क्लिप्स देखा होगा और बाकी तो उसके चक्कर में मैं यहाँ से उधर रवाना हो रहा हूँ। तो फ़्लाइट के अंदर टाइम था तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो जो है थोड़ी सी जल्दी अपलोड कर दूँ, क्योंकि उसके बाद फ़्लाइट होगी 4 घंटे, ज़ाहिर है फिर मैं अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा। तो जनाब एक पुराने ज़माने की एक कहानी है। वो कहानी ये है कि एक बादशाह था और बादशाह जो था ना, उसने ये ऐलान किया हुआ था कि मैं उस लड़की से शादी करूँगा जो एक ऐसी कहानी सुनाएगी जो मुझे मैस्मराइज़ कर दे, जो मुझे हैरान कर दे, और अगर मैं हैरान ना हुआ तो फिर मैं उसे कत्ल कर दूँगा, सुबह फिर वो देखना नसीब नहीं होगा उसको। तो वो इसी तरह करता था कि शादी होती थी उसको, बड़ी बड़ी शहज़ादियाँ आई, बड़े बड़े चालाक किस्म की ख़वातीन, बड़े बड़े चालाक किस्म के ख़ानदान आए उसकी ज़िंदगी में। और रात के वक्त उसकी शादी होती थी, उसके बाद उसकी दुल्हन कहानी सुनाना शुरू करती थी, तो वो इतना डिस्टर्ब हो जाता था उस दौरान कि वो फिर उसको बुरा लगता था कि ये कोई मज़े की कहानी नहीं है, और सुबह उठते ही वो उसको कत्ल करवा देता था। ये काम चलता रहा। तो एक उनका वज़ीर था या वज़ीर आज़म था, उसकी जो बेटी थी वो बड़ी चालाक थी, तो उसने कहा कि अपने वालिद से कहा कि मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो वालिद ने कहा बेटा आप अकेली हो, एक ही मेरी औलाद हो, मैं नहीं चाहता कि वो कत्ल हो जाए क्योंकि ये बड़ा खौफनाक आदमी है, सुबह इसने आपको कत्ल करवा देना है। तो उसने कहा जी आप छोड़ें ये, मैं देखें करती क्या हो। तो बहरहाल वो जो वज़ीर आज़म साहब थे उन्होंने शादी करवा दी बादशाह सलामत के साथ अपनी बेटी की। अब जो बेटी जब उसके गई उसके रूम में और बादशाह सलामत आए तो बेटी ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। अब कहानी जब एक ख़ास पीक पे पहुंची तो उसके बाद सुबह हो गई, तो बादशाह ने कहा इसको ख़त्म करो। तो उसने कहा जी बादशाह सलामत, तय ये हुआ था कि फ़जर के वक्त तक जो है ना मैंने कहानी सुनानी है, अब इसका जो अगला हिस्सा है वो मैं कल आपको सुनाऊँगे, लिहाजा आज के दिन तो ये कहानी यहीं तक रहेगी। उसके बाद बादशाह मजबूर हो गया क्योंकि उसने वादा किया हुआ था। तो अगला दिन जो सुबह उठा या लोग उठे तो देखा कि लड़की जो है वो सलामत है, बादशाह ने उसे कत्ल नहीं करवाया। तो लोग बड़े हैरान हुए कि आखिर इसने क्या किया है। अगली रात आ गई तो बादशाह का ख्याल ये था कि बस आज की रात तो ये लास्ट है, इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी और मैं फिर इसको कत्ल कर दूंगा। उसने कहानी स्टार्ट की, कहानी जो है चलनी शुरू हुई और उसके बाद फजर होगी लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। तो उसके बाद बादशाह ने कहा कि इस कहानी को ख़त्म करो। तो उसने कहा नहीं बादशाह सलामत, तय ये हुआ था कि फ़जर के वक्त तक जो है ना मैंने कहानी सुनानी, अब इसका जो पार्ट 3 है वो कल मैं आपको सुनाऊंगी। अब इस तरह रोज़ होता था कि रोज़ वो कहानी स्टार्ट होती थी, कहानी ख़त्म नहीं होती थी, अगला दिन आ जाता था, उसका पार्ट रहता था, सारा दिन बादशाह बेचैन रहता था कि अब पता नहीं क्या हुआ होगा इस कहानी में। इस तरह करते करते वो जो खातून थी उसने कितने दिन गुजार लिए, उसने 1000 दिन गुजार लिए और वो 1000 कहानियाँ उसने इस तरह सुनाई कि एक कहानी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इतनी कनेक्टेड किस्म की कहानियाँ थी कि 1000 रातें जो है बादशाह सलामत जो तड़पते ही रहे कि पता नहीं अब क्या होगा और कौन सी एक नई चीज़ इस कहानी के अंदर आएगी। अब वो जो कहानियाँ थी 1000 कहानियाँ, उसे सुनने के बाद बादशाह इतना ज़्यादा मुतासर हुआ उस खातून से कि उसने फिर उसकी जान बख्शी भी कर दी और उसको अपनी अजीज़ तरीन मलका बना लिया और उसके बाद ये मामला चलना शुरू हो गया। वो जो 1000 कहानियाँ थी उसको बाद में एक किताब की शक्ल दी गई और किताब का नाम है अलफ लैला। आपने अलफ लैला सुनी होगी। अलफ लैला का मतलब ही ये होता है 1000 रातें या 1000 कहानियाँ। आप ये समझ लें कि अलफ लैला 1000 रातें और यार 1000 कहानियाँ, यानी एक रात के अंदर एक कहानी। तो वो जो शहज़ादी थी या वो जो खातून थी वो 1000 रातें खींच गई और अल्टीमेटली बादशाह को अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ गया। तो कहानी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि जब ये सुनाई जाए और सुनाने वाला बंदा दिलचस्प हो, उसको एक्टिंग आती हो, आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है वो उसके अंदर शामिल हो, तो बहुत जल्दी बड़े बड़े जालिम किस्म के बादशाहों को भी अपनी तरफ घेर लेता है, खींच लेता है। एक और जो मिसाल मैं देना चाहूँगा, ये इब्राहिम लिंकन का नाम आपने सुना होगा। इब्राहिम लिंकन को कहा जाता है कि अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कहानीगिर था, सबसे बड़ा कहानीगिर प्रेसिडेंट था। उसकी वजह यह है कि जब भी कुछ टेंस किस्म के हालात होते थे तो वो एक कहानी स्टार्ट करता था और उस कहानी के अंदर ही वो चीज़ों को टर्न कर देता था। वैसे एक मरतबा उसने जो ब्लैक्स थे ना अमेरिका के अंदर, उनके राइट्स की बात की। ये पहला प्रेसिडेंट था जिसने ब्लैक्स को राइट्स देने शुरू किए थे और जब इसने किया तो उस वक्त गोरे थे, वो सारे गोरे जो थे ना बहुत ज़्यादा बुरा मनाते थे कि आप कालों को राइट्स क्यों दे रहे हैं। तो कैबिनेट के अंदर ये मामला चला गया
तो सारी कैबिनेट खिलाफ थी कालों को राइट्स देने के। तो जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और प्रेसिडेंट के ऊपर बड़ा यलगार हुई, बड़ा प्रेशर आया, तो प्रेसिडेंट खड़ा हुआ और खड़ा होने के साथ ही उसने कहानी स्टार्ट कर दी, अपने बचपन की कहानी, कि किस तरह वो गुलैनियों को शिकार किया करता था, किस तरह उसका जो वालिद था वो बड़ा ज़ालिम था, किस तरह ब्लैक लोग जो थे उन्होंने उसको सपोर्ट किया, और किस तरह जो ब्लैक लोग हैं वो अमेरिका की कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं, और अगर ये लोग होंगे तो अमेरिका तरक्की कर सकेगा, वरना अगर हम इनको राइट्स नहीं देंगे तो ये यहाँ से चले जाएंगे। जब ये चले जाएंगे तो फिर अमेरिका जो है उसके अंदर बड़ा बहरान पैदा होगा। तो बहरहाल जब उसने कहानी स्टार्ट की तो कहानी ख़त्म होते होते जो पूरी कैबिनेट थी सारी की सारी उसके साथ शरीक हो चुकी थी, और सब ने मुश्तरका तौर पे सब ने इकट्ठा होकर ब्लैक्स के जो हकूक़ थे उसके हक़ में वोट दे दिया। और इस तरह सबसे पहले अमेरिका के अंदर जो ब्लैक्स हैं उनको राइट्स मिले। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पीछे देखें आप ना, एक थोड़ा छोटा सा सीन कि कितना अच्छा ये एयरपोर्ट है, दूर दूर तक आपको एयरपोर्ट नज़र आ रहा होगा। और आप इसको देखें, ये एक एयरपोर्ट है इसका बीजिंग का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं इसके, और ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। तो आप ये समझें कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है ना उसकी कितनी खूबसूरती है और क्या ज़बरदस्त इन्होंने बनाया, क्या सिस्टम इन्होंने ज़बरदस्त डेवलप किए हुए। बहरहाल इब्राहिम लिंकन जो था ना उसने फिर एक नया व्यू दिया अमेरिका को, एक नया ऑप्शन दिया अमेरिका को कि जनाब आप कहानी के ज़रिए चीज़ों को टर्न कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आपने शेक्सपियर को पढ़ा हो तो शेक्सपियर जो है ना उसका एक ड्रामा है जूलियस सीज़र, अगर आपने देखा हो या सुना हो आपने। तो जूलियस सीज़र जो था ना एक बादशाह था जिसको उसके अपने लोगों ने कत्ल कर दिया था, और ये रोमन बादशाह था जूलियस सीज़र। जुलाई का महीना जो है ना उसके नाम पे है, जूलियस सीज़र के नाम पे, ये जुलाई जूलियस से है। और सीज़र इसको इसलिए कहा जाता है कि ये पहला उस ज़माने में बच्चा था जो सजेरियन हुआ था, कि इसकी वालदा का इंतकाल हो गया था, तो उसके पेट के अंदर ये अभी ज़िंदा था, तो कैंची के ज़रिए काट के इसको जन्म दिया गया था। तो ये सीज़र से सीज़र है, यानी कि जो कैंची वाला सीज़र है वो। तो जूलियस सीज़र जो है इसलिए कहा जाता है कि ये कैंची के ज़रिए पैदा हुआ। तो बहरहाल जो जूलियस सीज़र है उसको कत्ल कर दिया गया, और उसका अपना जो ब्रूटस एक उसका दोस्त था जिसकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त थी कि आखिर में खंजर उसने मारा जो उसको दोस्त था, और उसकी तरफ देख के फिर जूलियस सीज़र ने कहा कि ब्रूटस यू टू, यानी जब अपने मारते हैं तो बंदे को तकलीफ़ बहुत होती है। तो जनाब ये जो कहानी थी इसके अंदर जाहिर है एक क्राइसिस पैदा हो गया। जब क्राइसिस पैदा हो गया, जूलियस सीज़र मर गया और उसके अपने लोगों ने मार दिया, ब्रूटस ने मार दिया, तो एक मार्क एंथनी था उस वक्त। अब जो मार्क एंथनी था वो बेसिकली जूलियस सीज़र का सपोर्टर था, लेकिन वो सपोर्ट जो डायरेक्ट नहीं करना चाहता था। तो उसने क्या किया, वो खड़ा हुआ और उसके बाद उसने तकरीर करनी शुरू की। वो जो तकरीर है वो बहुत कमाल है जी। अगर आपने जूलियस सीज़र ड्रामा देखा हो या फिर अगर आपने नावल पढ़ा हो तो मार्क एंथनी की जो कहानी है ना, या जो उसकी तकरीर है वो कमाल ही है। उसने इस तरह किया कि आहिस्ता आहिस्ता जो मुखालिफ लोग थे उन सबको थोड़ा थोड़ा करके उसकी हमायत में वो एक ही तकरीर के अंदर इकट्ठा करता चला गया, और आखिर में सब लोगों को बहुत अफसोस हुआ कि हमने इतना बड़ा आदमी जो है ना उसको कत्ल कर दिया। और उसकी स्पीच इतनी शानदार थी कि उसके बाद वो सीज़र बन गया मार्क एंथनी। उसके बाद मार्क एंथनी का दौर स्टार्ट हो गया और वो बादशाह बन गया रोम का। तो ये कहानी जो होती है इतनी इंपॉर्टेंट होती है, इतना ज़बरदस्त तरीके से आप चीज़ों को टर्न करना शुरू कर देते हैं। एक और अगर आपने स्टीव जॉब का नाम सुना हो तो स्टीव जॉब बेसिकली एप्पल कंपनी का CEO है, और उसने एक कहानी सुनाई थी। ये कहानी जो है एक तकरीर है, और ये तकरीर इस वक्त दुनिया की बेस्ट स्पीचेस जो है यानी लेटेस्ट दौर के अंदर कही जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गूगल करें या आप यूट्यूब पे चले जाएं और वहाँ लिख रहे हैं कि स्टीव जॉब इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी उसकी वहाँ पे वो गया था और उसने वहाँ पे तकरीर की थी अपनी कि मेरा राइज़ किस तरह हुआ था। वो इतना ज़बरदस्त तरीके के उसने एक्सप्लेन किया है कि जी कमाल ही हो गया। तो आपने मेहरबानी करके यूट्यूब पे जाके स्टीव जॉब एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या स्टीव जॉब इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या स्पीच ऑफ स्टीव जॉब इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आप डालेंगे ना, तो उसके बाद वो एक उसकी स्पीच निकल आएगी, और स्पीच सुन के आप हैरान ही रह जाएंगे, आप यकीन करें। तो वो ये कहानी जो ना इस कदर ज़बरदस्त होती है। और ये जो सारे ब्रांड्स होते हैं ना, याद रखिएगा, ये ब्रांड्स अपनी कहानी बनाते हैं कि जैसे KFC है उसने अपनी कहानी बनाई है कि हमारा जो सैंडर्स है उसने ओल्ड एज के अंदर आके 62-63 की एज में आके ये ब्रांड बनाया और कमाल कर दिया। जो मैकडोनल्ड है उसकी अपनी एक कहानी है कि किस तरह दो भाई जो थे वो स्कॉटलैंड से यहाँ आए और एक्टर बनना चाहते थे, किस तरह उन्होंने एक कैफ़े बनाया
और उस कैफ़े ने किस तरह डेवलप किया, उसके बाद उन्होंने बेचा कैसे, और जो ख़रीदार था उसने किस तरह ख़रीदा इसको, किस तरह डील की, पूरी एक कहानी है। और फिर ये है कि ये जो हॉट डॉग्स बनाते हैं, हॉट डॉग्स नहीं बनाते, माज़ा चाहता हूँ, ये जो बर्गर बनाते हैं, इस बर्गर को कैसे उन्होंने बनाना शुरू किया, कॉफ़ी इन्होंने कैसे मुतारफ़ की, पूरी एक कहानी है। तो हर ब्रांड की एक कहानी होती है और उसके साथ बनती है। यहाँ पे ना आरफ ताज साहब हैं, हमारे ग्रुप के अंदर हैं और वो हमारे अक्सर सेशंस के अंदर मौजूद होते हैं। आप उनसे उनकी कहानी सुनिएगा। उनकी एक कहानी है कि किस तरह उन्होंने अपना पूरा ब्रांड डेवलप किया, किस तरह वो हमारे साथ कनेक्ट किया उन्होंने, किस तरह वो मेरे पास तशरीफ़ लाए और वो जॉब करना चाहते थे, एक और एक्स्ट्रा जॉब। उस कहानी को कई मरतबा उन्होंने सुनाया और हर मरतबा लोगों ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया। इसी तरह अख्तर साहब हैं और यहाँ पे इसी ग्रुप के अंदर आप अख्तर साहब की कहानी सुनिएगा। हर शख्स जो इस ग्रुप के अंदर है उसकी एक कहानी है और वो कहानी जो है ना दिल मुँह लेती है। तो आपको मैं इस लेक्चर के अंदर 4 चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि अपना जो ब्रांड है, यानी अपने आप को एक ब्रांड समझे और उस ब्रांड की अपनी एक स्टोरी बनाएं, अपनी एक कहानी बनाएं, अपनी कहानी जो आपकी अपनी कहानी होगी कि किस तरह, किस मिजरीज़ के साथ आपने राइज़ किया, किस तरह आपने डेवलप करना शुरू किया, किस तरह आपने लोगों को कायल किया कि आपकी हमायत करें। उस हमायत के अंदर कैसे कैसे मरहले आए, किस तरह लोगों ने डिसीव किया, किस तरह लोगों ने आपको सपोर्ट की, अपना ब्रांड बनाने में या अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आपको कितनी एफर्ट करनी पड़ी, वो कहानी बनाएं। फिर इसके बाद जो आप काम कर रहे हैं उसकी एक कहानी क्रिएट करें। कहानी ओरिजिनल होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए कि जॉब आपने कैसे हासिल की, जॉब आप कैसे कर रहे हैं, बिज़नेस में आप कैसे आए। मैं चाहता हूँ इस साइड पे भी देखें आप ना, ये भी कितना ज़बरदस्त है। तो वो है कि बिज़नेस में आप कैसे आए और उसको डेवलप कैसे करते चले गए, थोड़ा थोड़ा किस तरह आपने अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को बेहतर बनाया और आखिर में आप कामयाब हुए। तो ये करें और उसके साथ साथ जो ब्रांड्स हैं आपके, यानी कि जो काम कर रहे हैं उस काम की भी एक कहानी क्रिएट करें और लोगों को सुनाया करें। इतनी बार सुनाएं कि आपको अज़बर हो जाए और उसके अंदर टर्न आए, जैसे एक्टिंग होती है ना, वो एक्टिंग आपके अंदर उसमें नज़र आनी चाहिए। सेम इसी तरह कहानियाँ इकट्ठी करें और जहाँ पे जाएं कोई ना कोई कहानी स्टार्ट करें। जैसे कि अभी हमने इस लेक्चर के अंदर भी कहानी स्टार्ट की और आप देख लें आपकी तवज्जो जो है वो खिंची हुई है और आप इसको मुसलसल सुनते जा रहे हैं, जबकि 15-16 मिनट की जो वीडियो है या ऑडियो है कोई नहीं बंदा सुनता। तो ये कहानी है जिसने आपको ग्रैब कर लिया हुआ है। तो अपनी पर्सनैलिटी की, अपने बैकग्राउंड की और अपने ब्रांड की एक कहानी बनाएं। वो कहानी जो है ना आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। नंबर 2, जो कहानियाँ आप इकट्ठी कर रहे हैं उनको आप लिखते जाएं, जो मैंने आपको पिछली मर्तबा कहा था। और उनमें से कुछ कॉमन कहानियाँ ऐसी हैं जो आप हर जगह बयान कर सकते हैं, तो उनको आप हर जगह बयान करते चले जाएं। जहाँ पे भी लोग अवेलेबल हों, जिस जगह पे भी जाएं, कोई बंदा बड़ा हो या छोटा हो, आप उस कहानी को दोहराना शुरू कर दें। ये ना सोचें कि लोग जो हैं वो क्या कहेंगे या लोग जो हैं वो बोर हो जाएंगे। कतई बोर नहीं होगा। ये आपका कमाल है कि आप एक ही सुनाई हुई कहानी को कितनी मरतबा सुना के भी लोगों को बोर नहीं होने देते। बस इंग्लैंड के अंदर अगर आप जाए ना, लंदन के अंदर, तो वहाँ ड्रामे चल रहे हैं, स्टेज ड्रामे चल रहे हैं। वो 40-40 साल से एक ही ड्रामा चल रहा है और बहुत सारे ऐसे ड्रामे जिसको लोग बार बार सुन रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी फिल्में होती हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं, कभी बोर ही नहीं होते उनको बार बार सुनने के साथ में। तो वो ये है कि आप प्रेजेंट किस तरह कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होती है। तो आपकी प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त होनी चाहिए, तो सब कुछ मुमकिन है, कोई मसला नहीं है। तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको कैरी करना शुरू करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और थर्ड ये है कि लोग ये कहते हैं, जैसे कि अभी इस ग्रुप के अंदर भी कह रहे थे कि जी हमारे पास टाइम ही कम हो, अगर 5 मिनट हो, 2 मिनट हो, तो हम अपनी कहानी कैसे बयान कर सकते हैं, कहानी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइम ही कम दिया है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर भी कहानी बयान की जा सकती है, 1 मिनट के अंदर भी कहानी बयान की जा सकती है। और जब भी ऐसा मरहला आए तो ये जो अलफ लैला है ना, उसकी जो शहजादी है, उसको आप ज़हन में लेके आएँ कि किस तरह उसने एक ही रात थी और एक रात को उसने 1000 रातों में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका कमाल है कि जब आप अपनी दास्तान स्टार्ट करें या कोई और कहानी स्टार्ट करें तो बंदा आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाए और वो वक्त भूल जाए कि मैंने इसको 5 मिनट दिए थे, वो 5 मिनट 50 मिनट में कन्वर्ट हो जाए या 5 दिनों में कन्वर्ट हो जाए और पूरी ज़िंदगी वो आपको याद रखे। और वो याद रखेगा, ये ज़हन में रखिएगा। और जो आखिरी चीज़ है, वो आखिरी चीज़ वो ये है कि एक्टिंग बुरी नहीं होती। जो लफ्ज़ मैं बयान कर रहा हूँ ना जी, वो बुरा नहीं है। ये एक्टिंग प्रॉपर दुनिया में सिखाई जाती है। हम सब एक्टर हैं। 145 हमारे किरदार होते हैं जो सुबह से लेकर रात तक हम अदा करते हैं। हम आप देख लें कि हम वालिद भी होते हैं, यानी वालदैन भी होते हैं, हम बच्चे भी होते हैं, हम कुलीग भी होते हैं, हम बिजनेसमैन भी होते हैं, हम ड्राइवर भी होते हैं, हम सबॉर्डिनेट भी होते हैं, हम बॉस भी होते हैं, हम कुक भी होते हैं। 145 किरदार हैं जो हम अदा करते हैं। हम नमाजी भी होते हैं, हम इमाम भी होते हैं। देख लें आप, हर किरदार मुख्तलिफ है।
तो हम सब एक्टर हैं, जो ऐसे एक्टर हैं जो 145 किरदार रोज़ाना अदा करते हैं। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप ज़बरदस्त हैं और आप ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक्टिंग का लफ्ज़ बुरा है, हमने हर पॉजिटिव चीज़ को बुरा कर दिया हुआ है। सर ये एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन होगा तो लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे। एनर्जी पैदा करें, फेस के एक्सप्रेशन दें और अपनी एक कहानी क्रिएट करें, और हर बार जो भी आपने बात करनी है थ्रू स्टोरी होनी चाहिए। जितनी अच्छी स्टोरी आप बयान करेंगे उतने ज़्यादा लिंक्स बनेंगे, उतने ज़्यादा आप कामयाब होंगे। बग़ैर कहानी के, माफ़ी चाहता हूँ, मादर चाहता हूँ जो मैं अल्फाज बोलने लगा, मजहबी किताबें नहीं चलती और मज़हब नहीं चलते। तो जब मजहबी किताबें और मज़हब कहानियों के बगैर नहीं चल रहे, वाक़यात के बगैर नहीं चल रहे, तो आप क्यों अपनी ज़िंदगी को इनके बगैर चलाना चाहते हैं? नहीं चल सकेंगे। करके देखें ज़रा। बहुत शुक्रिया, अगली क्लास में मुलाकात होगी।